हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का बनाएंगे, हाउ टू सोल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास 12। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए देयर इज अ फाइल, सपोज दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल abc.txt which contains the following lines. There are the 4 lines here. We want to display and count the number of lines. If you want to, क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करना है। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, फाइल को रीड मोड में करना है। F1 इक्वल्स टू ओपन, फाइल का क्या नाम है, abc.txt, और किस मोड में होना चाहिए, रीड मोड में। अब मेरे को सारा कंटेंट्स रीड कराना है, तो डेटा इक्वल टू f1 डॉट रीड, प्रिंट डेटा, एंड लास्ट वन f1 डॉट क्लोज। वेरी सिंपल। तो अगर कंटेंट्स को हम लोगों को देखना है, जैसे इसका फाइल का नाम सेव करते हैं हम लोग, फाइल डेमो, राइट। तो ये कंटेंट्स मेरा डिस्प्ले है, बट क्वेश्चन इज यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। द नंबर ऑफ लाइंस के लिए देयर आर द 2 फंक्शंस आर यूज टू रीड द लाइंस फ्रॉम द फाइल। एक तो रीड लाइन है जो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, दूसरा रीड लाइंस है। तो आप डेटा इक्वल टू अगर रीड लाइंस कर दें, वेरिएबल हम लोग इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लाइंस अगर यहाँ ले लिया, लाइंस इक्वल टू f1 डॉट रीड लाइंस, तो सारे लाइंस में ये क्या लिस्ट में रिटर्न करता है। अब आप लाइन को अगर डिस्प्ले कराएं यहाँ पर, तो ये लिस्ट में आपको शो करेगा। देखिए लिस्ट में हाय एवरीबॉडी और /n, हर लाइन के बाद /n पुट हो जाता है, तो ये लिस्ट में रिटर्न हो रहा है। और क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, कितना लाइन है टोटल। तो इसके लिए अगर एक वेरिएबल ले लें काउंट के लिए, ctr इक्वल टू 0, तो जितना लाइन है उसी से हमको काउंट भी करना है। तो फॉर लाइन इन लाइंस, जितना लाइन है एक एक करके लाइन आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख दिया जितना लाइन है उतनी बार जब लाइन मिलेगा तो कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल +1। अब आपको प्रिंट कराना है नंबर ऑफ लाइंस कितना है, तो यहाँ मैसेज लिख देंगे हम लोग, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू कंट्रोल से, राइट। अब जब रन कराएंगे तो हाउ मेनी लाइंस आ रही है, टोटल लाइंस 4 है, तो ऐसे लाइन 4 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जितना भी उसके अंदर लाइन प्रेजेंट है वैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें सॉल्व करके, अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चलें, जैसे abc.txt, देयर इज अ फाइल abc.txt फाइल है। तो इस txt फाइल में हाउ मेनी लाइंस आर देयर आर द 4 लाइंस, जितना भी लाइन है। तो ये रीड लाइन फंक्शन क्या करता है कि वो लिस्ट में रिटर्न करता है। तो लिस्ट में जब रिटर्न करेगा तो लिस्ट में क्या करेंगे हम लोग, जितनी बार लाइन है, अगर यहाँ पर आप लाइन की जगह वेरिएबल आप जो भी ले लें, तो एक एक लाइन क्या हो रहा है, ये रीड हो रहा है। एक एक लाइन क्या हो रहा है, ये लाइंस इक्वल टू f1 डॉट रीड लाइंस फॉर लाइन इन लाइंस, यानी लाइंस में जब तक वैल्यू है वो एक एक लाइन फेच करके लाइन में आ रहा है। तो जितना लाइन होगा उतनी बार लूप चलेगा। तो देयर आर द 4 लाइंस, द लूप विल बी एग्जीक्यूट 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल +1, एंड वी हैव टू फाइनली टेक प्रिंट आउट कंट्रोल। तो इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर फाइल। अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मान लिया जाए कि वो लाइन डिस्प्ले कराए जो H कैरेक्टर से शुरू होता हो, R से शुरू होता हो। तो जैसे इसमें आ जाए हम लोग, टू डिस्प्ले दोज लाइन्स which begins with character H। तो इसमें कुछ हमको क्या चेंज करना होगा, अब लाइन तो वही डिस्प्ले कराना है, तो अब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग कंट्रोल को हटा देंगे वेरिएबल, देयर इज नो नीड। अब इसमें
तो एक एक लाइन तो मेरा आ रहा है, तो किस में आ रहा है, लाइन में आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लाइन का फर्स्ट पोजीशन को चेक कर लेंगे। किसी भी लाइन का फर्स्ट पोजीशन क्या होता है, 0 होता है स्ट्रिंग में। तो इफ़ अगर हमने लिख दिया लाइन 0 इक्वल टू h, जब किसी भी लाइन का पहला कैरेक्टर अगर h हो तो हमको डिस्प्ले कराना है। क्या डिस्प्ले कराना है, प्रिंट लाइन, उस लाइन को हमको डिस्प्ले करा लेना है। अब कंट्रोल हम लोग को नंबर ऑफ लाइंस तो चाहिए नहीं अभी, तो ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब जब रन कराएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट का थोड़ा इशू है, पैरेंथेसिस दे दिया। आप यहाँ पर पैरेंथेसिस इज द ऑप्शनल पार्ट, आप पैरेंथेसिस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हम लोग। तो देखो जो लाइन एच से शुरू होता है वही डिस्प्ले हो रहा है, एच से शुरू होता है वही डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या है कि लाइन में थोड़ा सा कम्प्लीटली प्रिंट फंक्शन में बिल्ट रहता है /n न्यू लाइन। आप चाहें तो इसको, इस लाइन गैप को हम लोग हटा सकते हैं, राइट। अब क्या है कि ये लाइन गैप नहीं आएगा, आपको परफेक्टली आउटपुट आएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर कभी कभी ये होता है कि एक क्वेश्चन और आता है जनरली, टू राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। अब किसी भी टेक्स्ट फाइल का जितना उसमें वर्ड है वो काउंट करना है। तो वर्ड काउंट करने के लिए हम लोग तो क्या करेंगे, वर्ड काउंट करने के लिए सिंपल है। अगर हमने ले लिया मान लीजिए डेटा इक्वल्स टू f1 डॉट रीड, तो सारा कंटेंट्स डेटा में आ गया। अब डेटा को देयर इज ए वेरी स्पेशल फंक्शन वी कैन यूज टू स्प्लिट द स्ट्रिंग। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि जहाँ स्पेस है, डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होता है वहाँ से स्प्लिट कर देता है, बांट देता है। तो जैसे अगर स्प्लिट कर दिया, अभी यहाँ आप प्रिंट कराएं तो देखिएगा वर्ड वाइज ये क्या है, स्प्लिट करके हमको लिस्ट में रिटर्न कर देता है। जैसे अगर हम लोग डिस्प्ले कराएं तो देखिए ये पूरा वर्ड वाइज जितना हाई एवरीबॉडी एक वर्ड हो गया, दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड में स्प्लिट करके मेरे को दे दिया, तो 0। तो अब हमको काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है। तो सारा वैल्यू किस में है, डेटा में। तो अगर फॉर लूप आप यहाँ चला लें, फॉर वर्ड इन डेटा, तो एक एक वर्ड के डेटा से एक एक वर्ड फेच होकर किस में जा रहा है, वर्ड में। और वर्ड हमको काउंट करना है, तो वर्ड काउंट करने के लिए अगर आपने ले लिया w इक्वल टू 0 और यहाँ हमने लिख दिया w इक्वल टू w+1, तो जितना वर्ड मिले उतनी बार क्या होगा, w का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन टेक प्रिंट आउट, नंबर ऑफ वर्ड्स आर किस में स्टोर हो रहा है भाई, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लिया हमने किस में, w में। तो w से प्रिंट आउट करा लेंगे। जब हम इसको रन कराएं अभी तो देखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स आर टोटल 16। अगर डिस्प्ले भी करा के आप देख लें कि नंबर ऑफ वर्ड्स 16 है कि नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट अगर लिख दें हम लोग बिफोर काउंटिंग, कोई भी एक मैसेज डाल देते हैं बिफोर काउंटिंग, और प्रिंट हमने कर लिया, प्रिंट किसको, डेटा को। तो डेटा पहले है, यहाँ पे डेटा भी दिखाएगा और काउंट टोटल वर्ड्स कितना है। तो वर्ड अगर हम देखेंगे डिवाइड करके, तो ये मैसेज है बिफोर काउंटिंग जो हमने लिखा था, 1 एक वर्ड ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड द लास्ट वर्ड इज गुड बाय, दैट इज द 16। परफेक्टली बता रहा है। तो ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर सकते हैं। जैसे अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स तो हो गया, काउंट इज वर्ड, इज को सिर्फ काउंट करना, इज आर कोई पर्टिकुलर वर्ड काउंट करना, आर एम ई सब काउंट करना। जैसे इज को काउंट करना आपको, काउंट द वर्ड इज को काउंट करना, सपोज दैट इज कितनी बार है उसको काउंट करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने डाटा स्प्लिट कर लिया है, उसके बाद अगर वर्ड, ये सारा चीज़ वर्ड में आ रहा है, तो यहाँ एक चीज़ हम लोग कर दें, कंडीशन लगा दें, इफ़ सारा एक एक वर्ड आ रहा है, वर्ड में ही आ रहा है, तो वर्ड इक्वल टू क्या भाई,
इज, अगर इज मिलता है, अगर इज मिलता है तो काउंट करो, तो काउंट करो। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लीजिए, डब्ल्यू की जगह आप कोई भी वेरिएबल है CTR कंट्रोल ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल इक्वल टू CTR प्लस 1। तो जितनी बार इज मिलेगा उतनी बार द नंबर ऑफ इज कितना होगा, कंट्रोल से CTR कर दें हम लोग, तो जितनी बार इज मिलेगा उतनी बार प्रिंट आउट करेगा। तो इज कितनी बार है, देखिए दिस इज एक ही बार है, एक बार है सिर्फ, तो वन टाइम है तो ये वन टाइम डिस्प्ले करेगा। तो इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।